तथाता और भक्ति में क्या अंतर है। तथाता क्या है? परमात्मा की मर्जी, अर्थात परमात्मा का जो परम नियम है उससे राजी होकर चलना तथाता है। परमात्मा का परम नियम जिससे सृष्टि चलती है उसको कई नामों से पुकारा गया है, जैसे धर्म, जैसे लाओ त्से कहता है ताओ, जैसे हमारा ऋषि कहता है रीत, जैसे नानक देव जी कहते हैं हुक्म। और जो डिवाइन लॉज है, जैसे कार्मिक नियम है। कार्मिक नियम का मतलब है कि हमारा जो भी जीवन चलता है वो कार्मिक नियम के अनुसार चलता है। कार्मिक नियम क्या है? जैसे जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमको मिलता है। कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म क्या हुआ? जो भी हमने कर्म किया हमारे खाते में चला गया, और ये सारा पूर्व जन्मों का भी जो कर्म है वो हमारा कहीं न कहीं हमारे खाते में मौजूद है। इसको कहते हैं संचित कर्म। आज भी जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे खाते में ट्रांसफ़र होता जा रहा है। और फिर जन्म होता है, मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद फिर हम आत्मलोक में जाते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं। और वहाँ से जब फिर पुनर्जन्म के लिए आते हैं तो हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वहाँ, वे बताते हैं कि देखो तुम्हारे संचित कर्मों में से कुछ कर्मों का भोग तुमको इस जन्म में भोगना है। 5-7 ऐसे प्रारब्ध कर्म चुन लिए जाते हैं। वो उन कर्मों का भोग हमको इस जन्म में भोगना है, उनको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। नियति द्वारा निर्धारित जो भोग है उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और फिर तीसरा जैसे है कि क्रियमान कर्म। अभी जो कर्म हम कर रहे हैं तो उस कर्म में से कुछ तो संचित कर्म में चला गया और कुछ का भोग हमको इसी जन्म में भोगना है, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो ये भी हुक्म में से, जैसे 12 प्रमुख नियमों में से एक नियम है कार्मिक नियम। ऐसे ही कई नियम हैं, जैसे खोज का नियम है। सभी पदार्थ यहाँ मौजूद हैं, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। लेकिन जो खोजेगा वो पाएगा, बिना खोजे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तो खोज का नियम है। ऐसे ही प्रतिध्वनि का नियम है। जो भी हम करते हैं वो कई गुना फिर लौट करके हमारे पास वो आ जाता है। किसी को हम सम्मान देते हैं तो हमें कई गुना सम्मान मिलता है। किसी का हम अपमान कर देते हैं तो कई गुना हमको अपमान मिलता है। तो प्रतिध्वनि का नियम है। ऐसे ही आकर्षण का नियम है। आकर्षण का नियम है कि हमारी मनोदशा जैसी है उसी के अनुसार चीज़ें हमारी ओर आकर्षित होती हैं। ऐसे कई नियम हैं जिसको आप ओशो प्रज्ञा, जो हमारा कार्यक्रम है ओशोधारा का, उसमें जानते हैं, या जीवन प्रज्ञा है उसमें जानते हैं। तो ये जो नियम है परमात्मा के, इसको कहते हैं परमात्मा की मर्जी, या इसको कहते हैं धर्म, ताओ, रीत, हुक्म। तो जो इसको मान करके चलता है, क्योंकि चीज़ें जो भी घटित होंगी हुक्म के अनुसार घटित होगी, और इसको हम स्वीकार करके चलते हैं कि हमारे जीवन में जो भी आया है इन्हीं नियमों के, परमात्मा के हस्ताक्षर से आया है, परमात्मा के परम नियम से आया है, परमात्मा की मर्जी से आया है, तो उसका नाम तथाता है। एक परम स्वीकार में आप जब जीते हैं। इसलिए नानक देव जी कहते हैं हुक्मी हुक्म चलाए रहा। ये जो हुक्मी है, जो परमात्मा है, उसका जो हुक्म है, उसका जो नियम है, वो हमको जीवन में गाइड करता है, निर्देशित करता है और जीवन में हमको चलाता है। तो नानक बिग से बेपरवाह। इसलिए नानक देव जी कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जो भी जीवन में घटनाएं आएंगी उसके हस्ताक्षर से, उसके नियम से आएंगे, तो मुझको किस बात की चिंता है, मैं चिंता क्यों करूं। इस स्थिति का नाम तथाता है। या चीज़ें जैसी हैं
उन्हें वैसा ही स्वीकार कर लेना तथाता है। सचनेस जिसको कहते हैं, जैसा है वैसा है, और इस स्थिति को स्वीकार करना, ये नहीं कि अन्यथा होना चाहिए था, चीज़ें जैसी है वैसे नहीं होनी चाहिए थी, परमात्मा की मर्जी से नहीं होना चाहिए था, मेरी मर्जी से होना चाहिए था। अक्सर तो लोग यही सोचते हैं कि मेरी मर्जी के अनुसार चीज़ें हों, लोग हमारे अनुसार चलें, घटनाएं हमारे अनुसार घटित हों, लेकिन नहीं, चीज़ें जैसी हैं वैसी ठीक है। इसलिए गौतम बुद्ध तो हमेशा तथाता में रहते थे, और इसीलिए उनका नाम ही एक तथागत है। तथागत जो हमेशा तथाता में, जो हमेशा सचनेस में रहता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि यह सृष्टि में विधान है कि जन्म है, जीवन है और मृत्यु है। जो जन्मेगा वो मरेगा, इसका परम स्वीकार तथाता है, क्योंकि चीज़ें ऐसी ही हैं। अब कोई सोचे कि मैं मरूं ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि का नियम ऐसा है कि जो जन्मेगा वो मरेगा। जो पहले कृष्ण कहते हैं गीता में कि जायते ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी सुनिश्चित हो गया। तथाता का अर्थ यह महसूस करना है कि शिखर के पीछे घाटी आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम शिखर पर चढ़ो और फिर अगले शिखर पर सीधे चढ़ो, नहीं, बीच में घाटी आएगी, ये होगा ऐसा। इसका अर्थ है कि ये शिखर के पीछे घाटी आएगी, सम्मान के पीछे अपमान आएगा, जीत के पीछे हार आएगी, और सुख के पीछे दुख आएगा, स्वास्थ्य के पीछे बीमारी आएगी। इसलिए नीरज कहते हैं, घर पा गया तुम्हारा मैं घर बदल बदल कर, मैं चढ़ गया हिमालय गिर गिर संभल संभल कर। ऐसा ही होगा, जब हिमालय की तरफ बढ़ोगे कई घाटियाँ आएंगी, कई शिखर आएंगे। तुम सोचो कि केवल शिखर पर ही चलते चलते हम माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक शिखर तुमने चढ़ा, फिर थोड़ी घाटी आई, फिर शिखर पर चढ़े, फिर थोड़ी घाटी आई, और कभी गिरोगे कभी चलोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम रास्ता तय कर रहे हो तो कभी गिरोगे नहीं, कभी चोट नहीं लगेगी, कभी थकान नहीं होगी, तो कभी थकान होगी, कभी विश्राम होगा, कभी चलना होगा। बस ऐसा ही जीवन का नियम है। तथाता का अर्थ यह महसूस करना है कि जवानी के पीछे बुढ़ापा आएगा और जन्म के पीछे मृत्यु आएगी, क्योंकि ऐसा ही चीज़ों का स्वभाव है। अगर इससे तुम राजी हो गए तो इस स्थिति का नाम तथाता है। तथाता का अर्थ है कि आत्म विकास के लिए द्वंद्व जरूरी है। तुम सोचो कि हमारे जीवन में प्रतिकूलता नहीं आए, केवल अनुकूलता ही अनुकूलता आए, तो तुम्हारा विकास नहीं होगा, तुम विकसित नहीं हो पाओगे। इसलिए ओशो एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि जिस दिन संबोधि को जानोगे उस दिन यह भी जानोगे कि आज के पहले जो भी हुआ वह ज़रूरी था। जो जीत मिली वह तो ज़रूरी थी ही, जो हार मिली वह भी ज़रूरी थी, जो प्रशंसा मिली वह तो ज़रूरी थी ही, जो निंदा मिली वह भी ज़रूरी थी, जो सम्मान मिला वह तो ज़रूरी था ही, जो अपमान मिला वह भी ज़रूरी था। तो इस स्थिति को तुम अवश्य जान लोगे जिस दिन संबोधि मिलेगी। तो ये हर साधक को इस बात को शुरू से याद रखना है कि अगर हम संबोधि की यात्रा पर हैं, हम आत्मज्ञान की यात्रा पर हैं, तो जीवन में विपरीतताएँ आएंगी। अनुकूलताएं अगर आती हैं तो प्रतिकूलताएं आएंगी, और इस स्थिति को जो स्वीकार कर लेता है इसका मतलब वो तथाता में जी रहा है। अब जानते हैं भक्ति क्या है, क्योंकि पूछा है कि तथाता और भक्ति में क्या अंतर है, तो अब जानते हैं कि फिर भक्ति क्या है। हुक्मी अर्थात गोविंद से प्रेम करना भक्ति है। ये बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि तथाता में हमें गोविंद के हुक्म से मतलब था, गोविंद के नियमों से मतलब था, लेकिन यहाँ पर सीधे गोविंद से मतलब है। गोविंद को जानना और गोविंद के प्रेम में जीना, ये भक्ति है। जैसे कबीर साहब क्या कहते हैं, भक्ति का मार्ग जीना रे। यह जो मार्ग है ये स्थूल मार्ग नहीं है, वो कोई कर्मकांड नहीं है, ये
बहुत ही सूक्ष्म मार्ग है। कैसा मार्ग है? नहीं अचाह नहीं चाहना। गजब की बात कर रहे हैं। अचाह भी नहीं है और चाह भी नहीं है। क्या मतलब हुआ? अर्थात कि तुम इच्छा तो करोगे और इच्छा के अनुसार कर्म भी करोगे, उद्देश्य तो रहेगा जीवन में, उसके अनुसार तुम कर्म भी करोगे, लेकिन अचाह मतलब क्या हुआ? कामना नहीं है कि मेरा जैसा उद्देश्य हो, तुम्हारा आग्रह नहीं होगा कि वैसा ही फल हमको मिले। इस स्थिति का नाम है अचाह। और नहीं अचाह नहीं चाहना, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास इच्छा नहीं है। इच्छा होगी, अपेक्षा नहीं होगी। ये गजब की बात है। इसलिए एक तरह से कह सकते हो कि चाह है भी और चाह नहीं भी है। किस तरह की चाह है? इच्छा है, इसलिए चाह है। और अचाह कैसे हुआ? मेरी इच्छा के अनुसार चीज़ें हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इच्छा तो जो हम कर सकते हैं, कर्म भी उसके लिए करेंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे। कृष्ण भी युद्ध लड़ रहे हैं जीतने के लिए, लेकिन अब कृष्ण के मन में ये नहीं है कि हमारे अनुसार ही चीज़ें हैं। कृष्ण का अपना भांजा अभिमन्यु मारा गया, कृष्ण की तो चाह होगी क्या कि हमारा भांजा मारा जाए युद्ध में, लेकिन ऐसा हुआ। तो पूरी इच्छा रहेगी, अभिप्सा रहेगी, उसके अनुसार कर्म भी करोगे, पुरुषार्थ भी करोगे, लेकिन ये नहीं अपेक्षा होगी, कामना नहीं होगी। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कामना जीत लेना परम जीत है, साधना की सरलतम यही रीत है। कामना पर विजय प्राप्त करने वाला ही भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। ये बात बहुत ही ज़रूरी है। एक तरह से भक्ति निष्काम होती है। और फिर पलटू साहब क्या कहते हैं? कहते हैं एक भक्ति मैं जानूं और झूठ सब बात। कहते हैं कि जो भी साधना तुम करते हो, जो भी साधना करते हो, सच कहो तो कोई भी साधना पूर्ण नहीं है। एक ही साधना पूर्ण है और वह है भक्ति। क्योंकि बाकी सभी प्रकार की साधनाओं में अटकने और भटकने की बड़ी संभावना रहती है, लेकिन भक्ति का मार्ग ही एक ऐसा है कि इसको माया भटका नहीं सकती है एक भक्त को। एक भक्ति में जानूं और झूठ सब बात। जैसे साधना के नाम पर क्या करते हैं लोग? खड़ेसरी बन जाते हैं, खड़ा होकर के तपस्या कर रहे हैं। कोई अपने चारों तरफ आग जला करके बैठ जाता है, गर्मी में तपती धूप में भी बैठ जाता है, और नाना प्रकार की साधना लोग करते रहते। कोई मंत्र ही जाप किए चला जा रहा है, कोई माला ही फेरे चला जा रहा है, कोई पानी में समा करके कमर भर पानी में अपना तपस्या कर रहा है। नाना प्रकार की साधनाएं लोग करते हैं, लेकिन पलटू साहब कहते हैं कि एक सच्ची साधना है, वो भक्ति है, और झूठ सब बात। और पलटू सब पर पंच है, करे सो फिर पछतात। और अंत में मृत्यु के बेला में आदमी पछताता है कि हमने जीवन व्यर्थ ऐसे ही गंवा दिया। देखो कितने प्रकार के साधु हैं, संत हैं, अपने शरीर को कितना सता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। स्वयं गौतम बुद्ध शुरू में खूब साधना की, अपने शरीर को खूब तपाया, अपने शरीर को खूब कष्ट दिया, लेकिन बाद में इस निष्कर्ष पर वे पहुँचे कि नहीं, साधना के लिए शरीर को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है, और मध्यम मार्ग, इसलिए उनकी पद्धति को कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, एक्सट्रीम पर मत जाओ। तो ये भक्ति है, क्योंकि भक्ति तो प्रेम की बात है, और प्रेम में बहुत ज़्यादा अति पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अब आते हैं मूल प्रश्न पर कि तथाता और भक्ति में क्या अंतर है। हुक्म से, तो पहला अंतर बता रहे हैं, हुक्म से राजी होना तथाता है और हुक्मी से राजी होना भक्ति है। ये मूल बात है कि हुक्म से राजी होकर चलते हो, परमात्मा के परम नियम, सृष्टि के परम नियम से तुम राजी हो, हुक्म से राजी हो, ये तथाता है। लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति को हुक्म से लेना देना नहीं है, भक्ति को लेना देना है हुक्मी से। गोविंद के प्रेम में तुम हो, और उस प्रेम में ये शुद्ध बुद्ध भी कहाँ है कि क्या नियम है, क्या चल रहा है, वो तो प्रेम में पड़ा हुआ, और प्रेम में पड़ा हुआ तो राजी तो ऐसे ही है। इसलिए राजी होने से ये और ऊंची बात है भक्ति। उसके अब तुम प्यारे के अनुसार चल रहे हो।
और फिर दूसरा अंतर क्या है कि तथाता विषय परक है और भक्ति व्यक्ति परक है। अर्थात तथाता है वो ऑब्जेक्टिव है और भक्ति सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब कोई घटना घटी, उस घटना का तुम स्वीकार करते हो, ऑब्जेक्टिव बात हो गई ना, उस घटना से संबंध हो गया कि प्रतिकूल है अनुकूल है, उससे तुम राजी होकर के चल रहे हो। लेकिन ये जो भक्ति है वो उसको किसी घटना से लेना देना नहीं है, किसी दूसरे से लेना देना नहीं, तुम उसके प्रेम में हो, बस हो गई बात। खुद से लेना देना है कि तुम प्रेम पे हो परमात्मा का, ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। जो तीसरा मुख्य अंतर है कि जो तथाता है वो अनुशासन की बात है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात है कि एक डिसिप्लिन में तुम हो। जैसे नियम के अनुसार जो करते हैं, इसका मतलब अनुशासन है क्या? नियमों का पालन करना। तो परमात्मा के भी नियम हैं, अब उनका तुम पालन कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा फ़र्ज़ है पालन करना, इसलिए तुम इसका पालन करते हो और तुम एक तरह के अनुशासन में हो। उन नियमों के भीतर, उन नियमों के अंदर तुम अपने ज़िंदगी को चला रहे हो, तो एक प्रकार का अनुशासन पालन कर रहे हो। और भक्ति क्या है? वो प्रेम की बात है, उसको किसी अनुशासन की वो फिक्र नहीं करता, बस अपने प्रियतम के प्रेम में वो है, प्रेम में बहा जा रहा है, जहाँ पर परमात्मा ले जाए वो चला जा रहा है। और फिर चौथा अंतर नहीं, ये तीन मुख्य अंतर हैं। अब उदाहरण देकर के समझाते हैं तब बात समझ में आ जाएगी। जैसे गौतम बुद्ध तथाता में है, वो भक्ति में नहीं है, वो राजी हैं, जो भी हो रहा है उससे राजी हैं, तो वे तथाता में है। और मीरा क्या है? मीरा भक्ति में है, वो प्रेम में है गोविंद के, उसको डिसिप्लिन से लेना देना नहीं, वो किसी अनुशासन में नहीं है, वो गोविंद के प्रेम में बही जा रही है एकदम। और गुरु नानक देव दोनों में है, वे तथाता में भी हैं, वे भक्ति में भी। कोई चुन सकता है कि हम दोनों में रहेंगे। तो ये मुख्य अंतर है तथाता और भक्ति में।